students. How are you all? I hope you all are fit, fine and happy. Yes? लास्ट पीरियड में क्या पढ़ा था हमने? यस, लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था घर का डॉक्टर लेसन, यानी कि हमारा जो निसर्ग है, पर्यावरण है, इसमें जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए कितने उपयुक्त हैं। हाँ, पर्यावरण के घटक तो उपयुक्त होते ही हैं, लेकिन हमारे परिवार के जो लोग होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, तो आप बताओ मुझे, आपके परिवार में कौन कौन रहता है? यस, वेरी गुड। परिवार में मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन, बहुत सारे सदस्य होते हैं। इनमें से अच्छी अच्छी कहानियां कौन सुनाता है हमें? करेक्ट, हमारी दादी। अगर हमें सबसे ज़्यादा लाड प्यार करती है तो वो व्यक्ति होती है हमारी दादी। हमें कहानियाँ सुनाती हैं वो व्यक्ति होती है हमारी दादी। तो ऐसी ही दादी माँ ने बच्चों को यहाँ पे एक सुंदर सी कहानी सुनाई है। किसकी कहानी सुनाई है? परियों की। किसकी कहानी सुनाई है? परियों की। देखो, चित्र में दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। दादी माँ दिख रही है आपको यहाँ पे? क्या सब जन देख पा रहे हो? ओके, तो दादी माँ के पास उसकी गोदी में उसकी पोती और पोता दोनों भी आए हैं और दोनों भी दादी माँ के पास कहानी सुनाने के लिए बोल रहे हैं। तो दादी माँ देखो अभी परियों की कहानी सुनाने वाली है। देखो, और एक पिक्चर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, यहाँ पे परियां आती पोयम का नाम ऊपर लिखा है ना, वहाँ पे देखो खेत दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है और दादी माँ इस आसमान के, खेतों के और परियों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली एक छोटी सी बच्चों को कहानी सुनाने वाली है। तो ये परियां आती पोयम के कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद जी। कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद जी। श्री प्रसाद जी ने लिखी हुई ये परियां आती पोयम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर चलते हैं हमारी पोयम की ओर। ओके, सबके पास लक्ष्य पाठमाला है? ओके, तो लक्ष्य पाठमाला का पेज नंबर 80 निकालिए। पेज नंबर 80 मिल गया सबको? ओके, नाउ मैं रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। अंडरस्टैंड? आसमान से परियां आती, बड़ी सजीली पीली सी, नानी बोली होती है वे, लाल हरी चमकीली सी, छड़ी हाथ में रखती है वे, होती है सोने की जी, अचरज भरी छड़ी मानो, होती जादू टोने की जी, होती जादू टोने की जो, उड़कर आती उड़कर जाती, सिर्फ नींद में आती है, बातें करती नाच दिखाती, मीठे गाने गाती है, बड़ी मदद करती बच्चों की, बच्चों में ही रहती है, कौन करेगा ऐसी बातें जैसे परियां कहती हैं। यहाँ तक हम देखेंगे, इसके बाद बचा हुआ भाग हम देखेंगे। ओके, तो आसमान यानी कि गगन, आकाश, आकाश में कौन आती है? परियां आती है। और दादी माँ के मन से, दादी माँ के हिसाब से वो बहुत ही सजीली होती है और पीली होती है, मतलब पीले रंग की होती है। सजीली यानी कि आकर्षक होती है, सुंदर होती है। हाँ, तो दादी नहीं, नानी दी है यहाँ पे। हमारी दादी या तो नानी हमें कहानियाँ सुनाती है। मैंने आपको दादी बोला, यहाँ पे नानी है। नानी यानी कि मम्मी की मम्मी और दादी यानी कि पापा की मम्मी।
तो यहाँ पे दादी माँ नहीं तो नानी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। तो नानी माँ क्या बोल रही है? आसमान से यानी कि आकाश से परियां आती है। कहाँ से आती है परियां? यस, आकाश से आती है। और कैसी होती है? बड़ी सजीली और पीली सी। बड़ी सजीली यानी कि बहुत बहुत सुंदर और आकर्षक होती है, पीले रंग की होती है। अंडरस्टैंड? नानी बोली होती है वे लाल हरी चमकीली सी। कैसी होती है? लाल हरी और चमकीली सी। यस, वो लाल भी हो सकती है, हरे रंग की भी हो सकती है और वो चमकने वाली भी हो सकती है, क्योंकि आखिर में वो कौन है? परी रानी है। कौन है? परी रानी। तो फर्स्ट स्टांजा आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड स्टांजा। छड़ी हाथ में रखती है वो, होती है सोने की जो। हाँ, सबको पता है परी के हाथ में छड़ी होती ही है। होती है परी के हाथ में छड़ी। यस, अपने बुक के पेज नंबर 82 पर देखो, परी का चित्र आपको दिख रहा है जो यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। तो दादी माँ ने क्या कहा? छड़ी हाथ में रखती है वे, जो होती है सोने की। कैसे होती है? सोने की। देखो अपनी बुक में पेज नंबर 81 पर दिखाई गई है। सोने की छड़ी किसके हाथ में है? इस परी रानी के हाथ में। हाँ, परी को पंख भी है और उसके हाथ में सोने की छड़ी भी है। तो ये जो सोने की छड़ी होती है वो अचरज से यानी कि आश्चर्यों से भरी होती है। आश्चर्य यानी कि सरप्राइज। सरप्राइजेस जो होते हैं उनसे भरी होती है ये सोने की छड़ी। हाँ, चमकीली होती है, सुंदर होती है, परी के हाथ में सुंदर भी लगती है। और यही छड़ी आश्चर्यों को भरकर लाती है। किसको भरकर लाती है? आश्चर्यों को। अचरज यानी कि क्या होता है? आश्चर्य। ये छड़ी आश्चर्य भरकर लाती है, सोने की तो होती है। और क्या बात होती है इसमें? वो जादू टोने की भी होती है। आप सोचेंगे जादू टोने की मतलब? इससे मैजिक भी दिखता है। जादू टोना यानी कि क्या होता है? मैजिक। क्या होता है? मैजिक। ध्यान में रखना। तो नानी माँ के मन से ये परी रानी के हाथ में जो छड़ी होती है वो मैजिक से भी भरी होती है। किससे भरी होती है? मैजिक से। अंडरस्टैंड? उड़कर आती उड़कर जाती, सिर्फ नींद में आती है, बातें करती नाच दिखाती, मीठे गाने गाती है। हाँ, कभी किसी ने देखा है परी चलकर आती है? और आपने रियलिटी में देखी है परी रानी? बिल्कुल नहीं। हम लोग परी रानी कहाँ पे देखते हैं? एंजल्स को कहाँ पे देखते हैं? हमारे सपने में। और हमें सपने कब आते हैं बच्चों? जब हम सोते हैं यानी कि नींद में होते हैं, तब हमें सपने आते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये परी रानी कैसी आती है? उड़कर, चलते चलते आती है क्या? बिल्कुल नहीं, उड़ के ही आती है। ओके? और कैसे? सिर्फ नींद में आती है। जब हमें नींद आती है तभी वो आती है और बातें करती है, हमें नाच दिखाती है। क्या दिखाती है? डांस। नाच यानी कि डांस दिखाती है, हमसे बातें करती है। ओके? और मीठे मीठे गाने भी गाती है यानी कि सॉन्ग्स भी गाती है। बड़ी मदद करती बच्चों की, बच्चों में ही रहती है। क्या करती है? बच्चों की हेल्प करती है, बच्चों की मदद करती है और वो बच्चों के साथ ही रहती है अगर नींद में भी आए तो। कौन करेगा ऐसी बातें जैसे परियां कहती है? क्या बोला दादी माँ ने? जैसे ऐसी बातें कौन करेगा जैसे परियां कहती हैं? तो यहाँ तक ही आज हम पोयम देखेंगे। हमारी बची हुई पोयम का पार्ट हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। अभी दादी माँ ने बच्चों को पूछा है कि कौन ऐसी बात करेगा जैसे परी रानी करती है, उस पर बच्चों का क्या आंसर होगा? नीनू यानी कि दादी माँ की पोती वो क्या बताएगी? ये सारी बातें हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। यहाँ तक आपको पोयम समझ में आई? ओके, तो बताइए टीचर को, परियां आती पोयम के कवि कौन है? यस, डॉक्टर श्री प्रसाद जी। कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद जी।
नानी बच्ची को किसकी कहानी बताती है, बताइए तो। यस, नानी बच्ची को परियों की कहानी बताती है। परियां कहाँ से आती हैं? पाताल से, आसमान से या राजमहल से? करेक्ट, परियां आसमान से आती है। और परियों के हाथ में क्या होता है? यस, परियों के हाथ में छड़ी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आनंद से और रुचि से नेक्स्ट पीरियड में हम सुनेंगे परी रानियों की अधूरी कहानी। परियां रानियों की अधूरी कहानी हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। स्टे होम, स्टे सेफ।